हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपका एलिलिक रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिलिक कंपाउंड्स किसको कहा जाता है। तो एलिलिक कंपाउंड का जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है इन कार्बन के बीच में। उसके बाद वाला जो कार्बन है वो आपका एलाइलिक कार्बन, या इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। और अगर वो अल्फा कार्बन किसी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड आपके एलिलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब एलिलिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट कैसे होगा। तो एलिलिक कंपाउंड में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो जैसे आपका ये एलिलिक कंपाउंड है, X, इसमें हम अगर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इस कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से आपका डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया तो ये आपका शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड से नया स्ट्रक्चर बन रहा है। यही आपका कहलाता है एलाइलिक रीअरेंजमेंट। इसमें आपका जो डबल बॉन्ड है उसका शिफ्टिंग हो रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन में। तो यहाँ से जो नया प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो इस कार्बन में है, लेकिन जो प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है वो इस कार्बन में अटैच हो रहा है। तो आपका ये एलिलिक रीअरेंजमेंट के कारण जो प्रोडक्ट बनता है तो ये आपका एलिलिक रीअरेंजमेंट। अब इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। ये जनरली आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसमें आपका जनरली फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। जो SN1 रिएक्शन है आपका वो 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। तो हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ClH। तो ये आपका एलिलिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। उसके बाद वाले कार्बन में आपका फंक्शनल ग्रुप और या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। तो ये आपका एलाइलिक कंपाउंड है। अब इसको हम वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो आपका जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो जनरली हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं इसमें। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने से जैसे हम जानते हैं कि क्लोरीन जो है आपका इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा इलेक्ट्रॉन को अपने खींचेगा, जैसे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव पोल जनरेट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन दोनों के बीच के बॉन्ड को वीक बनाते हैं, जिससे आसानी से बॉन्ड टूट जाता है और क्लोरीन आपका बाहर निकल जाता है। तो जो पहले स्टेप में जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। CH2 CH CH CH3 ये पॉजिटिव। तो आपका ये जो ये फॉर्मेशन हुआ आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बोकेटायन जो है आपका 2 कार्बन से लगा है, इसलिए आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा। अब यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट होगा, मीन्स यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो इसमें जाएंगे और जो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन में जाएगा। तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर इससे बनेगा। तो कुछ इस तरह से होगा CH
CH डबल बॉन्ड CH CH3 और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में आएगा। तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, लेकिन ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन दोनों में ही अटैक कर सकता है। तो अगर इसमें अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जैसे अटैक करेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस और CH3। इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो आपका इस कार्बन में अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH CH3 आपका ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। जो दूसरा प्रोडक्ट है आपका वो जब इसमें अटैक करने से, जैसे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगर इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा आपका OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर आपका बन रहा है 1 2 3 4। ब्यूट 3 इन 2 ऑल, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका 1 2, तो ब्यूट 2 इन ऑल। तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूट 2 इन ऑल और ब्यूट 3 इन ऑल। हम जानते हैं कि आपका जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की, तो वो आपका टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद तो ये आपका क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और एक प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ये बन रहा है और आपका ये प्राइमरी कार्बोकेटायन से। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो स्टेबिलिटी जैसे सेकेंडरी की ज़्यादा है तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यही आपका क्या है, इसको हम जो माइनर प्रोडक्ट है वो आपका एलिलिक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होता है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें आपका इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपका जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन से उठकर इन दोनों के बीच में आ जा रहा है। तो ये आपका एलिलिक रीअरेंज प्रोडक्ट है, और आपका ये आपका जो विदाउट अरेंज्ड जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ये है। तो ये है आपका डिटेल अबाउट एलिलिक रीअरेंजमेंट, जिसमें आपका एलिलिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है जिससे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका डिटेल हुआ एलिलिक रीअरेंजमेंट का। थैंक यू।